जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हर बार किसी बात की शुरुआत करता हूँ, लेकिन आज डायरेक्टली शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए ये गोंडवाना आंदोलन छेड़ा रहा है, चल रहा है, तो इसके पीछे क्या है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर गोंडवाना गोंडवाना तो चिल्ला रहे सभी लोग, लेकिन क्या है गोंडवाना आंदोलन। क्या गोंडवाना आंदोलन सिर्फ एक जाति के लिए था? ये भी बात उतनी ही क्लियर करना जरूरी है। तो इसके लिए हमें इतिहास को नोकझोंक करना पड़ेगा, इतिहास को ढूंढना पड़ेगा। कुछ मिला है मुझे तो वो आपके सामने भी रखता हूँ और क्लियरली रखता हूँ। अगर आपको इतिहास जानना है तो थोड़ा सा टाइम इस चैनल पे देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की सैर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में टॉपिक ले रहा हूं मैं आज़ादी के पूर्व का आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया होर्डिंग ये है कि इतिहास जो एमए वगैरह हुआ है उन लोगों को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास में संग्राम अगर दिखाया जाता है तो 1857 का संग्राम हमें दिखाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये उद्रेक तब हुआ था जब कारतूसों को गाय का चमड़ा लगाया गया था और फिर यहाँ पे विद्रोह हो, और उस विद्रोह ने बहुत बड़ा कुछ किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके पहले कुछ विद्रोह हुए नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जनजातियों ने विद्रोह किया था। इसमें बहुत बड़ा नाम आता है हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शूरवीरों को, और एक बड़ा नाम जाता है सिद्धू कान्ही लोगों को, जिन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा उलगुलान किया। हुल दिवस जो मनाया जाता है वो 1857 के पहले के विद्रोह है। ये पहले के विद्रोह सामंतों के विरोध, सावकारों के विरोध, जो उच्च वर्णीय यहाँ पे लोगों का शोषण करते थे, उनका विरोध, उनके लिए विरोध किया जाता था। यहाँ तक कि गोंडवाना के गोंड लोगों के जो जमींदार भी थे उन्होंने भी यहाँ पे विद्रोह किया है। तो इस विद्रोह को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने शैक्षणिक आपके किताबों में इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि ये जो जनजाति है जिन्होंने विद्रोह किया, इनके लीडर्स लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं, प्रेशर नहीं बना पाए और आदिवासियों का इतिहास पीछे रहता गया। चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आगे लाना जाए। तो एक महत्वपूर्ण उलगुलान, महत्वपूर्ण एक संघर्ष है गोंडवाना का, जिसका दावा डॉक्टर हीरालाल शुक्ल 400 वर्षों से चले आ रहे संघर्ष से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना का जो संघर्ष रहा है वो 400 वर्ष उसको हो गए हैं, ये संघर्ष चलते आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक डेफिनेशन और क्लियर कर दूं। गोंडवाना संघर्ष यानी गोंडवाना प्रदेश की जो मांग है, वो प्रदेश की मांग क्यों कहा गई? अगर गोंडवाना प्रदेश हो जाता है तो क्या आदमी का विकास हो जाएगा? बहुत सारे लोगों के ये सवाल है, तो उनको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, गोंडवाना की मांग आज की नहीं है। आज तो अपना अपना प्रदेश मांगने पे लोग तुले हैं, तो आज की तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से 300 वर्ष अगर आप पहले जाएं तो जिस प्रदेश में बस्तर मध्य प्रदेश एरिया में जहाँ से ज़्यादा गोंड तादाद पाई जाती है, इसके लिए उस प्रदेश का नाम गोंडवाना रखा गया। गोंडवाना की लड़ाई किस लिए है? गोंड लोगों के यानी आदिवासी लोगों के अस्तित्व के लिए लड़ाई है। जब अपना प्रदेश बनेगा, हम बहुसंख्यांक रहेंगे, तब हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे वन बचेंगे, हमारी जो प्रकृति है वो बचेगी। आज भी आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एरिया में कुछ एरिया में जाइए तो आपको चलेगा कि डोंगर, पहाड़ी, नदी, पर्वतों में घिरे हुए झाड़ियों में ये लोग रहते हैं। निसर्ग निवास है इनका। इनके गुणधर्म अगर आप देखेंगे तो ये निसर्ग शक्ति को मानते हैं। आपस में भाईचारा है। इनकी पंचायत अलग होती है, इनके रूल रेगुलेशन पारंपरिक होते हैं, इनके सन उत्सव भी पारंपरिक होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि आदिवासी लोग अभी भी नेचर से कनेक्ट है। तो इन लोगों ने विद्रोह करके ये मांग उठाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो बाहरी लोग थे उनका प्रोपेगेंडा यहाँ पे बढ़ा। वो लोग इनके यहाँ रहकर इन लोगों के ही यहाँ पे खाकर इन लोगों की जमीनें हथिया के इनका शोषण करने लगे। और बात यह है कि बाहरी धर्मों का प्रोपेगेंडा इन लोगों में फैलने लगा। जब इनको यहाँ पे जरूरत हुई कि नहीं यार हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तो इन लोगों ने संघर्ष किया और यहाँ से शुरू हुआ गोंडवाना भू प्रदेश का आंदोलन। दोस्तों ये बात जो मैं बता रहा हूँ, जो हीरालाल शुक्ल ने लोक रंग इस अखबार में आर्टिकल लिखा था 6 सितंबर 1998 यानी 98 में, ये लोक रंग नाम के अखबार में हीरालाल शुक्ल ने अपने आर्टिकल दिए थे। ये 3 आर्टिकल जो है तो वह मैं बारी बारी आपको समझाऊंगा। पहले टॉपिक चल रहा है कि आज़ादी के पूर्व का आंदोलन, कि ये आंदोलन छिड़ने की एक दूसरी वजह थी नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के आसपास जो भी एरिया आता है नर्मदा से गोदावरी तक, वहाँ पे पूरा गोंड समुदाय, कोरकू भिल्ल, ये समुदाय ज़्यादा तादाद में था। और इन समुदाय के सभी संस्कृति आपस में मिलते जुलते हैं। ये सभी लोग नेचर से कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने अपने भू प्रदेश की मांग वहाँ पे जोरों शोरों से उठाई। कब? जहाँ पे सामंतों का राज था
और उसके पहले भी जो जमींदारी पद्धति थी वहाँ पे भी उन्होंने उठाया। अभी इस किस रूप में उठाया ये मैं आपको बताता हूँ। पिंडारी का विद्रोह आपने सुना होगा, आपने फिल्में भी देखी होगी। बाहुबली में पिंडारी का उल्लेख आता है, सलमान खान की वीर फिल्म में भी पिंडारियों का उल्लेख आता है। तो क्या बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे पिंडारी का नाम लिया, पहले समझ ले करीम खान नामक मुसलमान ने इस को शुरू किया था। लेकिन बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पिंडारी लोग पाए गए हैं उनमें से गोंड, कोरकू, भिल्ल लोग ज़्यादा तादाद में है और उनकी मांग यही रही है कि गोंडवाना के भू प्रदेश में समता, बंधुता स्थापित हो और कोई तुरों का यहाँ पे राज हो। तो दोस्तों पिंडारी शब्द को लेकर, पिंडारी आंदोलन शब्द को लेकर डॉक्टर हीरालाल शुक्ल ने बहुत क्लियरली यहाँ पे हमें समझाया है। देखिए यहाँ पे एक गैजेट भी मिलता है जो एक अंग्रेज अधिकारी बस्तर एरिया में जाने वाला था, तब पिंडारियों के गुट ने उन्हें रोका था। तो पिंडारियों के गुट ने तब उसने लिख के रखा है कि यहाँ पे पिंडारियों के गुट में गोंड जनजाति है जो संघर्ष के लिए तुली है, उन्होंने बस्तर में उसको एंट्री करने नहीं दिया। ज्यादातर ज्यादा साहूकोरों और सामंतों से, जैसे कि देखिए झाड़ी में पहले हुए आदिवासी समुदाय के गांवों में यह पिंडारी सेना एक्टिव रहती थी और जब कोई साहूकार सामंत जैसे इन लोगों पे अत्याचार करने आए तब उस साहूकार सामंतशाही का विमोट करते थे। यानी सामंतों के और साहूकारी के कर्दन काल माने जाने वाले यह पिंडारी गोंड आदिवासी थे। दोस्तों इसके बाद चलते हैं भूमकाल आंदोलन। आपने सुना होगा गुंडाधुर नाम, मैंने वीडियो में एक वीडियो स्पेशल इसके भूमकाल विद्रोह में बनाया है। फिर भी आप भूमकाल आंदोलन के बारे में नहीं जानते होंगे तो ये जानना जरूरी है क्योंकि आपकी किताबों में इसका उल्लेख नहीं आता। आपकी किताब यही बताता है कि 1857 में बहुत बड़ा ये हुआ, अंग्रेज जो है ये थे, वो थे, अमका थे, ढमका थे, फलाना थे। कल जो हमारी किताबों में ये बता ही नहीं जाता कि यार आंदोलन कैसे हुआ। और बहुत सारे गोंड जनजाति, कुरकू, भील, अमका डमका बहुत जनजाति यहाँ पे मरी है, शहीद हुए हैं इस गोंडवाना प्रदेश के संग्राम में, लेकिन फिर भी किसी भी किताब में इसका नाम नहीं आता। ये तो हमारे ऊपर अन्याय हुआ है भाई। चलो भूमकाल आंदोलन की मैं आपको उस आंदोलन के आंदोलन कब कब हुए ये भी बता देता हूँ। 1795 में एक आंदोलन हुआ था जो बड़ा आंदोलन है। 1800 से शुरू होकर 1842 तक एक आंदोलन चला जिसको भूमकाल आंदोलन कहा जाता है। 1843 से लेकर 1853 तक एक आंदोलन जो 10 साल चला। 1848 को लेकर 1854 तक एक आंदोलन चला। 1842 से लेकर 1863 तक एक आंदोलन चला। 1853 लेकर 1891 तक एक आंदोलन चला। ऐसे 7 या 8-10 आंदोलन यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में चले जिसका एक उद्देश्य था कि इन लोगों को, कोइतरों को एक उनकी ज़मीन का टुकड़ा मिले जहाँ पे उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं आबादित रहे, सुरक्षित रहे। और इसके लिए इन लोगों ने आंदोलन, इस आंदोलन में अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत हमारे लोग जो शहीद हुए। एक तो अंग्रेज़ों ने इस बात को समझा नहीं है कि इन लोगों का कहना क्या है, और जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षा का अभाव हमारे सभी में था, तो ये प्रेजेंट भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया उनके सामने। और ये बात रही कि ये गोंडवाना का आंदोलन तीव्र तो हो गया लेकिन इसके कोई रास्ते नहीं निकले और ये आंदोलन चलता गया। तो ये भूमकाल जो आंदोलन आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हुआ और बहुत बड़े साल तक चला, तो ये भी बहुत बड़ी प्रशंसा है गोंडवाना के लिए। लेकिन बात यह है कि इसको किसी भी किताब में लिखने की कोशिश किसी भी इतिहासकार ने नहीं की और हम सुनते हैं भारत का इतिहास। इसके बाद आप देखते हो कि गुंडाथुर, गोंड जमींदार जैसे कि वीर बाबूराव शर्मा के और अन्य कई लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किए। संघर्ष करने की एक ही बाजू थी कि हमारे जमीनों, हमारे जो प्रकृति के नियम है, हमारे जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसमें बाकी लोग ना आए और हमारे संस्कृति नेचर को बर्बाद ना करें। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर जैसे, मध्य प्रदेश जैसे एरिया में, जैसे महाराष्ट्र गढ़चिरौली जैसे एरिया में यहाँ पे खनिज संपदा, जड़ी बूटी, वन्य औषधि और वन खनिज संपदा बहुत बड़ी तादाद में। इंसान ने क्या किया, शहरों में अपनी खनिज संपदा खत्म कर दी और उनकी नज़र बड़े बड़े औद्योगिक लोगों की, जो बड़े करोड़ों वाले खेलने वाले लोग हैं, उनकी नज़र आदिवासी क्षेत्रों में गई। किसी ने आदिवासियों को धमकी देकर उसकी ज़मीन छीनी, किसी ने आदिवासियों को धमकी ना देते हुए पूरे गांव को गफले में रख के ज़मीन खरीदी, किसी ने भूमि अधिग्रहण कायदे के तहत वहाँ पे फैक्ट्री डाली और ऐसा हुआ कि उस आदिवासियों को उठ के जाना पड़ा। किसी ने वहाँ पे डैम बनाने की कोशिश की और कितने सारे गाँव उठा दिए। ये जो बात है ना, ये खनिज संपदा, ये पानी, वन्य औषधि और ये अभी बाबा लोगों के मठ निर्माण, ये औषधि बनाकर आपको देते हैं, तो इनसे पूछिएगा औषधि कहाँ से आती है, वो भी आदिवासी इलाकों से आती है। यानी बात ये हुई कि आदिवासियों का जो एरिया है वो एरिया में वन औषधि, वन संपत्ति, खनिज संपत्ति ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा की तादाद में लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया और यही बचाने के लिए आदिवासियों ने गोंडवाना प्रदेश की मांग की।
तो सभी जानते हैं, जिसके ऊपर फिल्म आ रही है कुमरा भीमू। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर भी उन्होंने भी यहाँ पे 1941 में, आप सुन रहे, आज़ादी के पहले 1941 में बहुत बड़ा आंदोलन किया, जो आंदोलन इतिहास में लिखा गया। और उस आंदोलन को इतना स्कोप मिला कि बहुत सारे लोगों ने गोंडवाना के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, और वहाँ से इतिहासकारों ने ज़्यादा ही फोकस कर दिया। फिर भी यह आज तक किताबों में नहीं आ पाया। दोस्तों, कुमरा भीमू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो उनके वंशज है वो अभी भी सरनेम कुमरा लिखते हैं, कुमरा। जो हमारे गोंड लोगों में कुमरे गोत्र होता है, हमारे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुमरे गोत्र होता है, वही कुमरा है। तो ये लोग अभी भी कुमरा लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि उनको मीडिया में कुमराल भीम कहते हैं। अभी ये कुमराल भीम ठीक है, लेकिन भीम कैसे हो गया? उनके घर वाले तो आज भी भीमू लिखते हैं। लेकिन ये जो बात है, ये धीरे धीरे नाम बदलकर विचारधारा चेंज होने वाली बात है। तो सभी गोंड लोग समझिए, अपने बैनर पे, अपने होर्डिंग्स पे जो लिखते हैं तो कुमरा लिखिए, कुमरा भीमू लिखिए, ठीक है। इसका नाम धीरे धीरे चेंज हो रहे, फिर अन्य कई कम्युनिटी आ जाएगी, ये हमारा करके उठा देगी। तो बहुत ऐसे भेसल हो रही है इतिहास में, तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। ये था 1941 का कुमरा भीमू का आंदोलन। और इसके बाद आज़ादी के बाद कैसे आंदोलन छिड़ा गया, और लोग जो गोंडवाना बोलते हैं, तो क्या गवर्नमेंट के उस ऑफिस तक हमारा गोंडवाना का प्रस्ताव गया था? क्या वहाँ पे इसके ऊपर बहस हुई थी या नहीं हुई थी? क्या गोंड लोगों ने गवर्नमेंट को दस्तक दी थी या नहीं दी थी? या आगे के एपिसोड में, कल के पार्ट में आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज़ादी के बाद का गोंडवाना आंदोलन मैं आपको क्लियरली आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से चैनल आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो सपोर्ट भी करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।